एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आर डी शर्मा से जो रेस्ट हमारे क्वेश्चन बच गए थे, यानी हमने 1 to 10 जो क्वेश्चन है ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं एंड वो अपलोड भी हो चुके हैं। तो बाकी के हमने 11 to 24 क्वेश्चन डिसाइड किया कि हम इस लेक्चर में करवाएंगे एंड देन फिर रेस्ट दूसरे में पार्ट 3 होएगा उसका। तो चलो बिगिन करते हैं 11th क्वेश्चन से। बिफोर दैट रिलेशन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखो, रैपिड रिवीजन देखो, एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स हमारे रिलेशन की जो फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी से ही रिलेशन, उसी के अंदर एग्जांपल्स भी करवाए हैं साथ में। और रैपिड रिवीजन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की रिवीजन दे रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं एंड अब एमसीक्यूज एंड ऑल दैट। तो लेट्स बिगिन विद दैट। So question है, a relation R is defined from 2 3 4 5 to 6 3 6 7 10 by X relation Y. X is relatively prime to Y. Then domain of R is, हमें domain of R बतानी है। तो देखो इसका क्या मतलब है कि डोमेन तो क्या होगी, अगर आप खुद भी सोचो कि 2 जो होगा, जैसे X is relatively prime to Y, तो इसका मतलब है कि जो x और y है उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर, मतलब जो HCF जो भी होगा उसका, वो 1 होगा। उनमें कोई भी ऐसे कॉमन पेयर्स नहीं होंगे। और बात किसकी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डोमेन बताने के लिए। डोमेन कह रहे हैं आर की निकालो, तो डोमेन तो, और बोला भी क्या है कि एक्स इज़ रिलेटिवली प्राइम टू वाई, तो यानी एक्स ही, जो भी पूरा एक्स होगा वो सारा का सारा डोमेन होगा आर का। देखो इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि x इज़ रिलेटिवली प्राइम टू y और दे रखा है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि जो भी x के एलिमेंट्स हैं और जो भी y के एलिमेंट्स हैं, यानी उसके अंदर HCF 1 होगा। जैसे मैंने ले लिया पेयर 2 3 2 7 3 7, बस 3 10 4 3 4 7 5 3 5 7, बेसिकली ऑड नंबर्स ही हो गए, ठीक है। एंड अब क्या है कि जो डोमेन पूछी गई है, तो डोमेन जितने भी मैंने अभी आपको पेयर्स बताए उन सभी के अंदर 2 3 4 5 से ही तो आपने y को जज किया है। आपने 2 का उठाया, 2 के पेयर्स बनाए जो कि 3 के साथ और 7 के साथ बने, तो यानी आप x को y के साथ पेयर अप कर रहे हो ना। इधर क्या कर रहे हो, x को y के साथ पेयर अप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमसे पूछा भी क्या गया है, डोमेन पूछी गई है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर पूरा का पूरा x सेट ही होगा, ठीक है। एक तो पहला क्वेश्चन ये। और मान लो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जाता रेंज पूछा जाता, तब आपको ये होता, फिर आपको जो भी y की चीज़ें आती, जैसे कि 2 3 के साथ पेयर अप हो रहा है, 2 3 के साथ हो रहा है, एंड किसके साथ हो रहा है, 7 के साथ हो रहा है, 3 किसके साथ हो रहा है, 3 भी 7 के साथ हो रहा है, 10 के साथ हो रहा है, तो बेसिकली 6, हाँ 5 6 के साथ भी हो रहा है। तो रेंज में भी देखो एक तरह से सारे के सारे ही यूज़ हो रहे हैं, तो रेंज में आपका y वाला आ जाता, ठीक है। और जैसे मान लो कि 6 जो है, मान लो 5 की जगह यहाँ पे होता 8 हो जाता, तो 8 तो 6 के साथ आता, तो इस वाले सेट में से हमारा 6 बच जाता, इस वाले सेट में से हमारा 6 बच जाता, तो वो 6 को छोड़ के आप 3 7 10 जो था इसका रेंज का आंसर आ जाता, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन बता दिए, डोमेन बता दी कैसे निकालते हैं, इसका आंसर डी है। रेंज बता दी, पूरा y का सेट होगा। और अगर बता दिया कि मान लो 5 की जगह 8 आता, जो कि y के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती जो नहीं बन रहा होता, पेयर अप नहीं हो रहा था x के साथ, तो आपको वो चीज़ छोड़ के बाकी सारी y का जो भी होगा वो पार्ट लिखना पड़ता। 12th क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है, रिलेशन 5 फ्रॉम C to R इज़ डिफाइंड एज x 5y इज इक्वल, मतलब mod of x इज इक्वल्स टू y, विच वन इज़ द करेक्ट। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको दे रखा है mod x इज इक्वल्स टू y, यानी जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 13। लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा है 13, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं सीधा डी ऑप्शन की बात करूँ, क्योंकि आंसर इसका डी है, तो डी को मैं क्या लिखूँगी, ये क्या है, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है 0 प्लस आयोटा, यानी रियल प्लस तभी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे ना। इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए
आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर करोगे। रियल नंबर क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा के आगे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, होगा ना 1। तो ये तो 1 दे रखा है। मतलब आपको इस तरह से एक रिलेशन जो है सेट करना है, और रिलेशन आपको फाई की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन तो हमें किसी की फॉर्म में दे सकता है, आर दे सकते हैं और एन से दे सकते हैं, फाइव से दे सकते हैं, तो बस डिनोशन है एक तरह की, ठीक है। इसमें मोड एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, एंड मोड एक्स निकालने का तरीका जो है मैंने अभी आपको बता दिया। अंडर रूट करके रियल का स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर दो। इमेजिनरी नंबर आयोटा का नहीं करना आपको, आयोटा के आगे का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका लेना है, ठीक है। 13 बता देती हूँ, 13 का आंसर सी है। इसमें क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड देन फिर वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जो भी होगी उसका वो कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऑप्शन चेक करना है। जैसे अगर मैं यहाँ x1 लेती हूँ और y मेरा क्या आएगा, x1 लेने पे y मेरा क्या आएगा 7/2 आएगा, जो कि अगर x1 7/2 है, कहीं पे वैलिड है ये चीज़ें नहीं है, तो आपने उस तरीके के पेयर लेने ही नहीं है। तो जिस तरीके के आप पेयर दे रहे हैं उसी हिसाब से ले रहे हैं। जैसे 2 है, 2 से लेके देख सकते हो। जैसे इसमें क्या है, डोमेन 1 है, डोमेन क्या 1 है, लेकिन वो चीज़ सेटिस्फाई तो नहीं करेगी ना, ठीक है। तो 2 4 6 इसके लिए ज़्यादा वैलिड होगा। सेम 14 क्वेश्चन, 14 में भी यही है, रिलेशन आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 10 8 10 12। इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स की जगह 11 12 और 13 पुट करना है। जब आप इसमें एक्स की जगह 11 पुट करोगे तो 11 माइनस 3 कितना होता है, 11 पुट करने पे आपको 8 मिल रहा है। 12 पुट करोगे आपको 9 मिल रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो तो कट कर दो 12 वाला पार्ट। 13 पुट करने पे आपको 10 मिल रहा है, तो 11 8 का बॉक्स बन गया, एक 13 और 10 का बॉक्स रिलेशन बन गया। बट इसका इन्वर्स पूछा है, तो इसके इन्वर्स का आंसर होगा 8 11 10 13 एंड जो ऑप्शन ए है, ठीक है। सेम था 13 14, लगभग 15 देख लेते हैं। 15 में रिलेशन दे रखा है, सेट दिया हुआ है ABC, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा रिलेशन है। देखो AABBCC किस रिलेशन को बता रहा है, ये बताता है रिफ्लेक्सिव को, सॉरी AABBCC सिर्फ इतना पार्ट किसको बताता है, आइडेंटिटी को। आपने उसमें एक अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया, AB लिख दिया, और ऐड कर दिया ना, एक और पेयर हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया, दैट इज़ AB। तो आइडेंटिटी होती है सिर्फ और सिर्फ जितनी सिमिलैरिटी है, बिल्कुल AABBCC यहाँ तक आइडेंटिटी होती है। आप उसमें चाहे एक ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, वो फिर रिफ्लेक्सिव बन जाता है। रिफ्लेक्सिव को ये होता है कि आइडेंटिटी प्लस समथिंग पेयर यू कैन ऐड बाय और ऑन और वट एवर इट इज़ गिवन यू इन द रिलेशन पार्ट, ठीक है। जैसे इसमें AB दे रखा है। आगे बात समझ में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच का डिफरेंस तो हमने बहुत अच्छे से समझा भी हुआ है रिलेशंस में, ठीक है, जब हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी थी। 16 देखते हैं। ये रहा और रिलेशन आपके सामने है। आर पूछा गया है कि भाई क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो देखो हमें दिया हुआ है रिलेशन में 1 2 2 3 और 1 3, ये तो देखते ही पता लग रहा है क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 17, if R is largest equivalency relation on set A and S is any relation on A, then देखो R एक सबसे बड़ा रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है वो कहाँ से आया, A से, यानी कोई भी A सेट था उसमें से रिलेशन निकाला इन्होंने, और S भी एक ऐसा रिलेशन है जो A से आया है, लेकिन S हमारा इतना बड़ा रिलेशन नहीं है। R इन्होंने बोला है कि जो भी सेट A है उसमें से R हमारा क्या है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, और S इज़ एनी रिलेशन ऑन A, मतलब S एक छोटा मोटा कोई सा भी रिलेशन है A पे। ये R और S के बीच का मतलब समझ में आ गया। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी कैन से दैट जो S होगा वो एक तरह से सबसेट होगा R पे। ऐसा क्यों, क्योंकि R और S दोनों ही क्या हैं, एक रिलेशन है किसके, A के। जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसमें तीनों रिलेशन आ रहे हैं A के। और जो S है उसमें या तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, या सिमेट्रिक हो सकता है, या ट्रांजिटिव हो सकता है, या तो तीनों भी हो सकते हैं। तीनों है तो वो R बन रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव है या अलग से सिमेट्रिक है, या अलग से ट्रांजिटिव है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, या मतलब कोई से भी पेयर्स है, कोई भी टाइप ऑफ रिलेशन है S हमारा,
और दोनों ही किस पे हैं, ए पे हैं, लेकिन आर क्या, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस इज़ द वेरी लार्जेस्ट। ठीक है, हमने आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमने जो एक्सप्लेनेशन वीडियो रिलेशन की इसमें पढ़ा है कि सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में उसको समझा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लार्जेस्ट रिलेशन हमें पता ही लग गया, इक्विवेलेंस है, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट वाला भी बताना है। ठीक है, कमेंट कर देना। एंड अब देखो क्या है कि आर और एस दोनों ही किस पे है, सेट ए पे है। तो जो सेट ए है वो कोई सा भी है, तो कोई सा भी छोटा है, ऑफकोर्स छोटा ही होगा, तो एस क्या होगा, सबसेट होगा आर का, क्योंकि दोनों ही किस पे हैं, ए पे हैं। आई होप समझ में आया होगा। 18 देख लेते हैं। 18 क्या कहता है, 18 कहता है एक रिलेशन है, सेट ए जो है हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक रिलेशन सेटअप किया हुआ है y इज़ इक्वल टू 3x। आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी, y आ गया 3। तो इस तरीके से आपको क्या बनाने पड़ेंगे, उसके पेयर बनाने पड़ेंगे। करते करते आपने x पुट किया, 8 पुट किया, तो y मिलेगा आपको 24। बट क्या वो ऑप्शन में है, इट इज़ नॉट देयर इन द ऑप्शन। देखो क्या है ना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करना होता है कि x रिलेशन y, यानी जो भी x और y का जो भी रिलेशन आएगा वो आपको सेट ए से ही देखना पड़ता है। अब आप ये नहीं ले सकते, आप 7 डालो, 7 अगर आपने x की वैल्यू 7 रखी, आपको y 21 मिलेगा। क्या 21 सेट ए में है, नहीं बिल्कुल भी, 7 है बट 21 नहीं है, दोनों को होना चाहिए ना, तो ये भी आपका पेयर कट गया। आपने एक 6 लिया, 6 लेने पे 18 आया, ये भी नहीं जाएगा। आपने 5 लिया, 15, ये भी नहीं जा रहा। 4 लेके देखो, 4 से 12, ये भी नहीं जा रहा। 3 लेके देखो, 3 से 9, ये जा रहा है, यानी एक आपका 1 3 जा रहा है, एक आपका 2 और 6 जाएगा, एक आपका 3 पुट करोगे तो 9 जाएगा, यानी आपके बेसिकली 1 3 2 6 3 9, ये आपके सिर्फ और सिर्फ 3 ही पेयर्स बनने वाले हैं। तो ये आपको क्वेश्चन इसमें से निकालना है, एंड इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। बिकॉज आप ऑप्शन में देख लो क्या दे रखा है हमें, हमारा क्या क्या आंसर बन रहे थे, 1 3 है, 2 6 है एंड 3 9। तो ये देखो, ये जो सी ऑप्शन है ना, इसके अंदर क्या दे रखे है हमें, 3 1 दे रखे हैं, 1 3 की जगह 3 1 दे रखे हैं। बच्चे कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में सी टिक कर आएंगे, बट यहाँ पे घपला है, 1 3 की जगह 3 1 दे रखा है। दैट्स वाई इसका आंसर है नन ऑफ दिस, बिकॉज इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब इधर देखो, इधर भी 3 1 6 2 9 3, इसमें भी उल्टे उल्टे पेयर्स ही दे रखे हैं। अगर ये 1 3 होता तो ये आंसर यही होता, बट आपको मैंने समझा दिया इसका आंसर क्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमारी जो पार्ट 1 था इसका, जो हमने 1 से 10 क्वेश्चन किया है, वो एक्चुअली पूरी हाफ एन आवर की होगी, तो दैट्स वाई आई थॉट कि हम पार्ट 2 इसका थोड़ा सा कम टाइम पे ही रखेंगे। चलो 19th देखते हैं। 19 में सेट ए 1 2 3 है, रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। आर आपसे पूछा गया है, आर आप बता दो कि क्या है। तो देख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 की वजह से हमारा ये, अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चे कहेंगे ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये ऑल ऑफ 3 ऑप्शन पे क्यों टिक हो रखा है। जिसे अगर ये नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं बताती हूँ कि देखो ये रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट फिट है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि आइडेंटिटी तो हो, साथ में तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो कोई मैटर नहीं है, ऐसे भी ठीक हूँ मैं। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव अलाउ करता है कि तुम और भी कोई भी कोऑर्डिनेट पेयर्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3 लिखा, आप यहाँ पे 2 3 भी ऐड कर लो, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अभी आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है क्या, आप 1 1 लो, 1 1 का उल्टा लो 1 1 ही मिलेगा, 2 2 का उल्टा लो 2 2 ही मिलेगा, 3 3 का उल्टा लो 3 3 ही मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसके अंदर भी हमने सेम यही क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने यही बोला था कि अगर कभी भी आपको जैसे ए और ए वाला फॉर्मेट कहीं पे दिख जाए, यानी दो एक कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों ही नंबर आपके सेम हो, जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, कुछ इस फॉर्मेट में मिल रहा हो, वो आपकी सारी चीज़ें होती हैं, यानी वो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप सिमेट्रिक में 1 1 का उल्टा लो, वो 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा लो, 2 2 ही होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में कैसे? अब 1 1 है, 1 1 है, ये किससे एंड कर रहा है? 1 से। आपको जो दूसरा कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा वो भी 1 से लेना पड़ेगा, वो 1 नहीं होगा, तो इसका जो थर्ड पेयर बनेगा वो भी 1 नहीं होगा। 3 बार 1 1 लिखने से अच्छा हम एक बार ही 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका यहाँ पे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आ जाए 1 1 2 2 3 3। अगेन बता रही हूँ कि इसमें सब चीज़ें वैलिड होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है ये। 20 देखते हैं। 20 में क्या है कि ए जो है ए बी सी डी है, रिलेशन है ए बी बी ए। क्या है ये? देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो ये ट्रांजिटिव भी है एंड दिस इज सिमेट्रिक ट्रू। अब इसमें पता है बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव पे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्डेड हो रही है। ट्रांजिटिव इज़ वेरी यूज़फुल प्रॉपर्टी। देखो ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर भाई तुम्हारे पास ए बी है, देखो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको लिख के चीज़ें बताऊँगी। ए बी है, ठीक है, उसके बाद बी सी है, तो तुम्हारा ए सी होना ज़रूरी है, ए सी होना ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आई। एक ये बात कहता है कि अगर ए बी है और उसका उल्टा बी ए है, ठीक है, ए बी है उसका उल्टा बी ए है, तो तुम्हारा बी बी होना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है आपका ए बी ए, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ए बी है और उसी का उल्टा अपोजिट मतलब पेयर बी ए है जो कि सिमेट्रिक की तरह है, अगर तुम्हें उसको ट्रांजिटिव बोलना है, ट्रांजिटिव बोलने के लिए अगर उसके पास बी बी है ना, तो वो आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। इस केस में ये दोनों कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। इसकी जो थर्ड कंडीशन वो यही होती है जैसे जो भी मैंने ऊपर ही बताई, 1 1 2 2 3 3। अगर ऐसी पेयर्स आपको कहीं मिल जाए तो वो मतलब ए इज़ इक्वल्स टू बी वाली जो कंडीशन हो वो भी आपकी ट्रांजिटिव कहलाती है, ठीक है। तो यानी आप पे 3 कंडीशंस होती हैं ट्रांजिटिव के लिए, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, अब इस केस में ना हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ मिल नहीं रही, दैट्स वाई वो चीज़ प्रॉपर्टियाँ मतलब अब ये देखो ए जो है ए बी सी डी है, रिलेशन है ए बी बी है ए है। इस ए की जगह आपके पास अगर ये बी होता ना तो आपका क्या कहलाता, ये ट्रांजिटिव कहलाता। ए होने से हमें कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पे बी होता तो ये ट्रांजिटिव कहलाता, ठीक है। ये एक कंडीशन है, 3 कंडीशंस बताइए मैंने जो ट्रांजिटिव की, उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर ए बी एंड अगर आप उसी का इन्वर्स लेते हो बी ए जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, बेसिकली सिमेट्रिक कंडीशन है, उसको ट्रांजिटिव बनाना है तो आप उसका बी वाला पार्ट ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ए बी सी है तब आपका ए सी वाला पार्ट आता है। कहीं आप ये समझो कि ए बी और मैं इसको ए मान लूँ तो फिर हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, ए वाला पार्ट चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता उस केस में, ओके। 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। चलो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक ही हुआ ए बी और बी ए की वजह से। 21 देख लेते हैं। 21 में ए 1 2 3 है, रिलेशन 2 3 है, और हमसे क्या पूछा गया है, वही रिलेशन बताओ। देखो 1 2 3 है, रिलेशन में सिर्फ 2 3 है, यानी देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, पार्ट 1 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, ये फिर आ गया है इसी टाइप में। देखो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो सेम पेयर होने चाहिए जो कि दे नहीं रखे। सिमेट्रिक है 2 3 है, इसका अपोजिट होना चाहिए 3 2 जो कि है ही नहीं। ट्रांजिटिव कहता है कि सिंपल 2 3 दे रखा है, 3 से स्टार्टिंग होने वाला कोई और तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट पेयर दे ही नहीं रखा, सो हाउ कैन यू से दैट टू नॉट टू बी ए ट्रांजिटिव। ऑफकोर्स दैट इज़ ट्रांजिटिव मीन्स कि देखो 2 3 तुम्हें दे रखा है, ठीक है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और पेयर दे ही नहीं रखा तो कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की कहीं प्रॉपर्टी तो थोड़ी ना वॉयलेट हुई है, इट्स ट्रांजिटिव। चलो 22 में रिलेशन दे रखा है, अब आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन है।
ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि वायलेट हो रही है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ रिलेशन में, तो मुझे 3 2 दिख रहा है, बट 2 3 कहीं नहीं दिख रहा। 1 3 दिख रहा है, बट 3 1 नहीं दिख रहा। मतलब सिमेट्रिक का तो कुछ है ही नहीं रोल। बट अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है। रिफ्लेक्सिव का तो सब पूरा है कोटा। बट ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते, 1 2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाले 2 2 वाला पेयर है, एंड देन उसका 1 2 है, 2 2 है, एंड 1 2 है। वो तो यही ऑफकोर्स क्वेश्चन ही है। ऐसे आपको सभी में चेक करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। ओके, 23 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगर सेट ए जो है 1 2 3 है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो 1 2 कंटेन करेगा वो कितने होंगे? 2। देखो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिस वीडियो के अंदर एक वीडियो में होगी मेरी जो, जिसमें मैं सेपरेटली ट्रांजिटिव समझाने वाली हूँ, और कोई रिलेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ ट्रांजिटिव समझाऊंगी। ट्रांजिटिव का एक आधा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। एंड एक वीडियो मेरी होएगी सेपरेटली, जो कि ये 23 की क्वेश्चन होएगा, 23 क्वेश्चन होगा। दिस 14th एग्जाम्पल मैंने लिया है आरडी से ही है ये भी। एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताऊंगी वो वाला क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन है 23 चिल्ड्रन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये 3 तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है, जिसमें मैं वो तीनों क्वेश्चन को इकट्ठे ही समझाऊंगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, वो वाली वीडियो मिस मत करना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, एंड एक क्वेश्चन तो इसके पार्ट 3 में मैं डालूँगी, ठीक है। क्योंकि इसकी लिमिट हमने 24 तक डाली थी, एंड वो 24 से लाइक वो 26 या 27 कुछ क्वेश्चन है। चलो, लेट ए जो 1 2 3 है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, यानी कितने रिलेशन बन सकते हैं जो कि 1 2 कंटेन करें। तो देखो 2 तरीके के रिलेशन बन सकते हैं। या तो आप अगर आपने 1 2 को पेयर में लेना है, तो आप 1 2 को पेयर में लेके 3 को सेपरेटली ले सकते हो। या आप एक ऐसा रिलेशन बना सकते हो जिसके अंदर आपका 1 2 3 तीनों ही कंबाइंड हो। तो 2 तरीके के रिलेशन बनते हैं, ठीक है। एक बार 24 पे भी फटाफट नज़र मार ले। रिलेशन आर जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ऑन सेट ए। तो इस कौन सा रिलेशन है? अगेन वही आधे क्वेश्चन ऐसे हैं, रिपीटेड है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, अभी बताया, ऊपर भी आया था सेम। चलो, 14 एग्जाम्पल, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 1 एंड 2 1 इज़ 2। यानी अब देखो 1 2 है, और इसी का उल्टा 2 1 दे रखा है। 2 तरीके के रिलेशन है। सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन है जिसके अंदर 1 2 एंड 2 1 है, वो कौन सा रिलेशन होगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। बात समझ में आई? नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 ऑर्डर्ड पेयर, नेमली 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। इफ़ वी ऐड लाइक जैसे 2 3 ऐड करो R1 में, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए 3 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 2 3 ऐड कर रहे हो, फिर आप 3 2 ऐड कर रहे हो, उसी अपोजिट ट्रांजिटिविटी के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 3 ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स रिफ्लेक्सिव की वजह से क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ट्रांजिटिविटी को भी देखना पड़ेगा। अब फिर ट्रांजिटिविटी अलग से देखेंगे, 1 3 एंड 3 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, बार बार ही मेरे सामने आई जा रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट वेज में देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी पूछा जाए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट पूछा जाए, तो हमेशा आंसर उसका 2 ही होता है, क्योंकि उसके 2 पेयर बनते हैं, या तो मिनिमम होता है या मैक्सिमम जिसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं, या मिनिमम वो होता है जिसमें आप इक्विवेलेंस वाला, जो कि जिसमें आप रिफ्लेक्सिव वाला, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, जो तीनों में वैलिड तो ये होता ही है, अलॉन्ग विद आप ये 2 पुट कर दो जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बेसिकली आपके 2 ही बनते हैं, ठीक है। चलो, ये मैंने 23 और एग्जाम्पल 14, जो कि एग्जाम्पल 14 हमने कर लिया ऑलरेडी, एक वीडियो में हमने एग्जाम्पल 14 डिस्कस किया है विद सम अदर क्वेश्चन, एंड 23 भी हमने इस लेक्चर में कर लिया। बट इसके लिए मुझे लगता है सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आ रहे हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम अलग से बना देंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून रहना, जो कि इसके रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं आरडी से, वो हम पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, एंड देन फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो बाय गाइस।